हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो आज इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर नंबर 1 सेट्स ऑफ क्लास 11th मैथ्स। और इस पर्टिकुलर लेक्चर के का जो इंट्रोडक्शन है वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जिसके अंदर हमने यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ाई थी। इनके ऊपर बेसिक क्वेश्चंस भी कराए थे एग्जाम्पल्स में। तो जिन लोगों ने नहीं देखा होगा इंट्रोडक्शन लेक्चर, प्लीज़ जाके देखिए, तभी जाके ये क्वेश्चंस आपके लिए इजी भी हो पाएंगे और इनको आप इजीली सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेसिकली अपना लेक्चर। चलिए तो स्टूडेंट्स, हालांकि काफ़ी हद तक जब व्हेन वी डू द कपल ऑफ क्वेश्चंस, है ना, तो चीज़ें अपने आप ही थोड़ी सी रिकॉल भी होने लगती है कि हाँ 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 यार ये तो पढ़ाई है ना। सो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर स्क्रीन पे लिखा है आप प्लीज़ उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करें, ठीक है ना। और अगर आपसे हो भी जाता, नहीं भी हो जाता है, ठीक है ना, अगर हो जाता है तो सॉल्यूशन देखें कि हाँ क्या आपने सही किया है, और नहीं होता है तो सॉल्यूशन से सीखने की कोशिश करें। चलिए स्टूडेंट्स, तो पहले क्वेश्चन में उसने कहा है कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। तो सभी पेयर ऑफ सेट्स में हमें क्या करना है, यूनियन निकालना है। तो देखिए बच्चों, यूनियन जब हम करते हैं तो बेसिकली दो सेट्स को हम जोड़ते हैं। यूनियन मतलब जोड़ना, ठीक है ना। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, दो सेट्स को जोड़ते हैं। तो इसके भी एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 3 5, यानी कि एक्स सेट के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे और वाई सेट्स के एलिमेंट भी आएंगे 1 2 3। बस यूनियन करते समय आपको क्या नहीं करना है, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको रिपीट नहीं करना है। जैसे 1 आ चुका है तो रिपीट नहीं होगा, 3 आ चुका है तो रिपीट नहीं होगा। तो इसका जो एक्चुअल यूनियन है वो कितना होगा, 1 3 5 और 2। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर आपको आउटर लुक में दिख रहा है कि यार ठीक है 1 यहां पे भी है, यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो आप उन एलिमेंट्स को एक ही बार लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो इस तरीके से आप यूनियन ऑफ टू सेट्स लिखेंगे। तो बच्चों के लिए आसान रहे तो मैं तो सारे जोड़ के और जो कॉमन है उनको काट दूंगा। ठीक है, सो यहां पे करली ब्रैकेट होगा, ठीक है, तभी जाके ये सेट भी डिफाइंड होगा ना। तो ए यूनियन बी अगर हमसे पूछा है तो देखिए बच्चों, अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो ए यूनियन बी में सभी ए सेट के एलिमेंट्स भी आएंगे, सभी बी सेट के एलिमेंट्स भी आएंगे। तो ए सेट के सभी एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू ले लिया हमने, और बी सेट के सभी एलिमेंट्स ए बी सी। ठीक है, अब देखिए ए यहां पे है तो यहां पे रिपीट नहीं होगा, बाकी सभी के सभी एलिमेंट्स ऐसे ही रहेंगे। तो ए ई आई ओ यू बी सी। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो, बट अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको नीट एंड क्लीन लिखना है ए यूनियन बी, तो आप इसमें इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यूनियन ऑफ द टू सेट्स आप लिख पाएंगे, इजीली लिख पाएंगे। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे ए सेट क्या बोल रखा है भैया ए सेट क्या बोल रखा है, इट इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एक्स क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो 3 का मल्टीपल 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चंग 18 एंड ऐसे सो ऑन चलता रहे, ऐसे चलता रहेगा। ये नेचुरल नंबर्स भी हैं और 3 के मल्टीपल भी हैं। ठीक है, फिर बी सेट में वो कहता है कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, है ना, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 कितने होंगे भैया, 1 2 3 4 5, है ना। 6 नहीं लेंगे क्योंकि उसने 6 से छोटा लेने को कहा है। अब स्टूडेंट्स अगर बहुत ही ध्यान से देखें, अगर हमें इसका ए यूनियन बी करने को बोला तो देखो 3 के मल्टीपल यहां पे एक ही है, ठीक है ना। तो अगर देखेंगे तो हम लोग यही रिपीट हो रहा है। सो 1 2 3 4 5 और उसके बाद तो 3 के मल्टीपल आ जाएंगे ना, 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन। सो ये हमने ए यूनियन बी
लिख दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको? ठीक है, जल्दी से बताइएगा। तो इसमें ए सेट के भी सभी एलिमेंट्स आ गए और बी सेट के भी सभी एलिमेंट्स आ गए। क्लियर है? ठीक है, चलते रहे आगे। चलिए, तो ए यूनियन बी में बेसिकली 1 2 4 5 और अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है ना, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और जैसा हमने लिखा है वैसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसमें इन्होंने ए यूनियन बी को रोस्टर फॉर्म में दिखाया ही नहीं है, इन्होंने यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाया है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाया है यूनियन को, तो बेसिकली ऐसा क्यों किया है उन्होंने, सेट बिल्डर फॉर्म में क्यों दिखाया है? क्योंकि अभी ना कैरेक्टरिस्टिक समझ में नहीं आ रही सेट की, है ना, अभी कैरेक्टरिस्टिक समझ में नहीं आ रही। अगर हम ए यूनियन बी लेंगे, अच्छा क्योंकि दो रीजन है। एक तो रोस्टर फॉर्म में अभी इस यूनियन की कैरेक्टरिस्टिक भी समझ में नहीं आ रही है, प्लस दोनों सेट उन्होंने क्या दे रखा था, दोनों सेट्स उन्होंने क्या दे रखे थे, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे थे, इसीलिए भी ए यूनियन बी को आंसर में सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो ठीक है, हम लोग भी ए यूनियन बी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। ए यूनियन बी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे कि भैया देखो 1 2 4 5, ठीक है, ये तो बेसिकली नेचुरल नंबर के तौर पे हो गए। ठीक है ना, या तो x की वैल्यू 1 2 4 5 होगी या x क्या होगा, इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है ना, 3 6 9 12 15 18, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो ऐसे करके भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते। ठीक है, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो ऐसे भी करके आप ए यूनियन बी लिख सकते हैं। चलें आगे, चलते हैं आगे भी चलते हैं। चलिए, अब यहां पे फोर्थ क्वेश्चन में उसने कहा कि x इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 6। तो यहां पे देखिए, एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा हो, यानी कि 2 3 4 5, और कहां तक लेना है हमें, अप टू 6 तक, 6 भी हो सकता है, तो अप टू 6 तक। ये तो हो गया आपका ए सेट। ठीक है, फिर बी सेट क्या है, एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 6 से बड़ा है, यानी कि 7 8 9 और 10 से छोटा है। 10 नहीं ले सकते, ना 6 ले सकते ना 10 ले सकते, तो 6 से बड़ा 7 8 9 और 10 से छोटा है ना। अब अगर हम लोग यहां पे ए यूनियन बी करेंगे बच्चों, इस केस के अंदर, यानी कि हम लोग फोर्थ केस की बात कर रहे हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फोर्थ केस की बात कर रहे हैं, फोर्थ केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ केस की बात कर रहे हैं। तो अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे, ए यूनियन बी कितना हो जाएगा भैया, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 एंड देन फिर 7 8 9। तो दोनों के एलिमेंट्स को हमने जोड़ के एक सेट बना दिया। ए यूनियन बी हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो यहां पे इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, अब हमारी ठेकेदारी नहीं है। ठीक है, हम हर बार ऐसा थोड़ी करेंगे कि इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में दिया तो हम भी यूनियन सेट बिल्डर फॉर्म में देंगे, नहीं, हम सिंपल रोस्टर फॉर्म में लिख के यूनियन कर पा रहे हैं तो हमने इजीली कर दिया। पिछले केस में रोस्टर फॉर्म थोड़ी सी क्लियरली डिपिक्टेड नहीं थी, मतलब क्लियरली कुछ समझ में नहीं आ रहा था, 4 5 नंबर एक जैसे थे, फिर बाकी के नंबर 3 के मल्टीपल हो गए थे, तो वहां पे ठीक है सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिख के दिखा दिया। बट यहां पे ए यूनियन बी को आप ऐसे ही रोस्टर फॉर्म में लिख के आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे ए यूनियन बी क्या होगा बच्चों, देखो फाई के अंदर तो कुछ है ही नहीं, किसी भी सेट का फाई के साथ अगर यूनियन लेते हैं तो वापस से वही सेट ही आ जाता है। तो ए यूनियन बी बेसिकली ए यूनियन फाई है और विच इज ऑल्सो इक्वल टू ए सेट, तो यानी कि 1 2 3 आ जाएगा, क्योंकि फाई के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, ये तो एम्प्टी सेट है, ये तो एम्प्टी सेट है, ये प्रॉपर्टी हमने आपको बताई भी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले क्वेश्चन के सभी पार्ट आपको क्लियर हो गए क्या? और भी पार्ट्स है क्या भैया? नहीं, और भी पार्ट्स नहीं है। पहले क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं और हमने आपको सब कुछ करा दिया। ठीक है, चले सेकंड क्वेश्चन पे चले क्या बच्चों, चलते चले। ठीक है, तो बहुत ही लाइट सी एक्सरसाइज है, इजी सी एक्सरसाइज है, तो चलते रहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। लेट ए एक सेट है ए बी और बी एक अनदर सेट है ए बी सी। पहले तो उसने पूछा कि इज ए
सबसेट ऑफ बी, ये पूछा है उसने। अब देखिए बच्चों, पिछली एक्सरसाइज में भी हमने सबसेट वाले काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करे। देखिए ए यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है, बी यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है। तो ए सेट के सभी एलिमेंट्स क्योंकि बी सेट के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो यानी कि ये वाली बात सच है, यस यस, ठीक है ना। कह रहा है कि व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी लिख देंगे भैया, ए यूनियन बी। देखिए ए और बी तो यहां पे भी है और यहां पे भी है, तो कॉमन है, तो ये तो एक ही बार आएंगे। बाकी ए सेट के सभी एलिमेंट्स हो गए, बी सेट में भी सी रह गया है, तो ए यूनियन बी भी हमने लिख दिया है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। और यहां पे एक अच्छी बात ये भी नोट कर सकते हैं आप कि कभी भी अगर ए किसी सेट का सबसेट है और उन दोनों सेट का आप यूनियन लेना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है हमेशा बड़े वाला सेट आ जाएगा, क्योंकि ए सेट तो बी सेट का ही पार्ट था ना, दोनों का यूनियन लोगे तो बी सेट ही आ जाएगा भाई। तो ऐसा यहां पे हुआ भी है, अगर आप देखेंगे तो ए यूनियन बी क्या आ गया, वापस से बी सेट आ गया। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन से नोट करते चला करें आप। ठीक है, चले आगे, आगे बढ़ते चले भैया। चलिए, सो इफ ए एंड, ये इसमें क्या लिख रखा है, अच्छा ठीक है, ओके। इफ ए एंड बी आर द टू सेट्स सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने आपको ये लिखवाया भी है, पिछले क्वेश्चन में हमने आपको ये लिखवाया भी है कि भैया अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी है तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, वापस से बी सेट ही आ जाएगा, क्योंकि बी क्या है, बी सेट के अंदर से तो ए सेट निकला है। तो ए सेट का सभी एलिमेंट्स, देखिए मान लो बी सेट ये है, तो ए सेट कितना सा है, इतना सा है, क्योंकि बी सेट का पार्टी तो ए सेट है ना। अब अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ए सेट के सभी एलिमेंट्स और बी सेट के सभी एलिमेंट्स मिलके क्या देंगे, बेसिकली आपको वापस से बी दे देंगे। ठीक है, तो ए यूनियन बी इज बी। ठीक है, ठीक है भैया। तो ये हमने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, है ना, इस तरह की प्रॉपर्टीज आपको बताई थी। ठीक है, चलिए तो आगे चलते चले क्या। अच्छा, वीडियो को पॉज करके ना आप खुद से नोट कर लिया करो, क्योंकि ये ना बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, तो अब इसमें मैं क्या ही कहूं, पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। ठीक है ना, तो जहां पे भी आपको लगे कि नहीं यार एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और मुझे इसका सॉल्यूशन नोट कर लेना चाहिए, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है ना, अंडरस्टूड है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। ओके, तो यहां पे आपसे कुछ ए यूनियन बी, ए यूनियन सी वगैरह पूछ रखे हैं, तो ठीक है, बच्चों का काम है, कर देते हैं। ठीक है, कर देते हैं भैया, है ना, बच्चों का खेल है, खेलना तो जरूरी है। सो ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखिए ए सेट के सभी एलिमेंट्स लेने हैं 1 2 3 4, फिर बी सेट के सभी एलिमेंट्स लेने हैं। तो देखो 3 4 यहां भी था, यहां भी है, तो रिपीट नहीं करेंगे, तो 5 और 6 को और ऐड कर देंगे। ठीक है भैया, क्लियर है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट में हमने ए यूनियन बी लिख दिया। अब बात आती है ए यूनियन सी लिखने की, है ना, तो ए यूनियन सी भी लिख देंगे भैया, ए यूनियन सी। अब देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ए सेट में और सी सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए सेट के सभी एलिमेंट्स 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, सी सेट के सभी एलिमेंट्स 5 6 7 8, 5 6 7 8, ठीक है, 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या, क्लियर है ना, वेरी गुड बच्चों। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और फर्दर प्रोसीड करते हैं। कहता है बी यूनियन सी बताओ जी। अब देखो बी यूनियन सी में ना, बी और सी में ये दोनों कॉमन है, ठीक है ना, तो बी यूनियन सी करते समय आप 3 4 5 6 लिखेंगे, फिर 5 6 को रिपीट नहीं करेंगे, 7 और 8 लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है, तो बी यूनियन सी आ गया। ठीक है, फिर बी यूनियन डी की बात करते हैं, तो देखिएगा बी और डी की बात करते हैं,
तो बी और डी में कुछ भी कॉमन ही नहीं है ना, वो 3 4 5 6 है, ये 7 8 9 10 कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बी सेट के सभी एलिमेंट्स, ठीक है ना, सो 3 4 5 6 एंड डी सेट के सभी एलिमेंट्स 7 8 9 10, 7 8 9 10, है ना। बड़े बच्चे वाले क्वेश्चन है ना, ठीक है, बट क्या करें, कर देते हैं यार। ठीक है, एक वो होते ना, एक होता है, एक फॉर्मेट होता है ना कि यार चलो ठीक है, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लिखवा रहे हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं तो ठीक है, पूरा ही करवा देते हैं ना। अब इसमें से ऐसा कई बार हो जाता है कि मैं ना किसी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्किप कर देता हूँ कि ठीक है बच्चे अपने आप कर लेंगे, फिर बच्चे कहते हैं सर आपने उस क्वेश्चन का, मैं जिस क्वेश्चन का आंसर देखने आया आपने वही क्वेश्चन नहीं कराया। तो ऐसा कोई ना कह सके, इसलिए सभी क्वेश्चंस के आंसर करा देते हैं। अब देखिए तीन तीन सेट के बेसिकली यूनियन लिखने हैं हमें, तो 1 2 3 4 ए बी, ए और देखो जब कभी भी ऐसा हो रहा हो तो आप पहले दो सेट का यूनियन लो, है ना, दो सेट का यूनियन, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। कभी भी ऐसा हो रहा हो, अगर आपको ऐसा निकालना है तो पहले आप ए यूनियन बी निकाल लो, फिर उसके बाद यूनियन सी के साथ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए और बी में ये कॉमन है 3 और 4, तो इनको एक ही बार लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर यूनियन सी, सी कितना है भैया 5 6 7 8। अब देखिए यहां पे ये और ये कॉमन है, तो अब यूनियन करते समय 1 2 3 4 5 6, 5 6 को रिपीट नहीं करेंगे, 7 और 8, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इट इज ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। क्लियर है बच्चों, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अच्छा, अब ए यूनियन बी यूनियन डी करना है, ठीक है जी, कर देते हैं। सो ए यूनियन बी यूनियन डी, यानी कि ए यूनियन बी लिख लेते हैं पहले, तो कितना आएगा ए यूनियन बी, तो यही होगा ना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। यूनियन डी, डी कितना है 7 8 9 10, तो भैया कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसलिए कुछ भी रिपीट नहीं होगा, सभी एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट प्लस सभी एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, ऐसे करके आप लिख दीजिए, ये आपके पास ए यूनियन बी यूनियन डी आ गया, ठीक है। क्लियर है, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बी यूनियन सी यूनियन डी। अब देखिए बी और सी में क्या कॉमन है, 5 और 6 कॉमन है, तो पहले बी यूनियन सी लिख देते हैं, तो 3 4 5 6, ठीक है ना, 3 4 5 6, 5 6 रिपीट नहीं होगा, 7 8, तो ये आपका बी यूनियन सी हो गया। फिर आप यूनियन में डी लिखेंगे ना, 7 8 9 10, तो अब ये 7 8 यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो इसलिए यूनियन करते समय रिपीट नहीं होगा। 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपके पास बी यूनियन सी यूनियन डी भी आ गया है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, है ना। आगे चलें क्या, जल्दी से बताइए, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, है ना। तो सभी के सभी आंसर आप चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, चलें आगे, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स आ गया है इंटरसेक्शन की बारी। इंटरसेक्शन में क्या करते थे हम लोग, दो सेट का कॉमन एलिमेंट लिखते थे, है ना, दो सेट का कॉमन एलिमेंट लिखते थे। कह रहा फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ द क्वेश्चन 1 अबव। क्या है, क्या पागलपंती है, ठीक है। सो फाइंड द पेयर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द पेयर। तो देखिए यहां पे हम लोग इंटरसेक्शन अगर करेंगे तो जो चीज कॉमन है वो लिखेंगे। देखो 1 यहां पे भी है, यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है, यहां पे भी है, ठीक है ना। तो 1 और 3 कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं, x इंटरसेक्शन y, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स 1 और 3, ठीक है। ऐसी सिमिलरली स्टूडेंट्स, है ना, ये यहां पे कर्ली ब्रेसेस होंगे, ठीक है। सो कॉमन क्या है, देखिए a ही कॉमन है, सिर्फ a ही कॉमन है, ठीक है ना, इधर BC है उधर EIOU है, तो एक ही कॉमन है, तो यहां पे A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा, इट इज A ओनली, ठीक है। क्लियर है क्या, समझ में आ रही है आपको बात,
जल्दी से बताइएगा। तो कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। तो इंटरसेक्शन के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं? कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब यहां पे x इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 6 है ना, 3 6 3 3 9 चौक 12 3 5 15 एंड सो ऑन। एंड x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होगा भैया? ये हो जाएगा। अब इसके बीच में कॉमन क्या है? कॉमन सिर्फ और सिर्फ 3 है। तो यानी कि यहां पे a इंटरसेक्शन b में क्या आएगा आपके पास? सिर्फ 3 आएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों? जल्दी से बताइएगा। तो a इंटरसेक्शन b में क्या आएगा? यहां पे सिर्फ 3 आएगा। क्लियर है क्या? क्लियर होता जा रहा है आपको? जल्दी से बताइएगा। सो बहुत ही नाजुक से क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बेसिक, बहुत ही बेसिक, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन। सो यहां पे देखेंगे बच्चों, एक ऐसा नेचुरल नंबर है एक से बड़े, यानी कि 2 3 4 5 और कहां तक? 6 तक। तो हमें सिर्फ 6 तक लेने हैं। फिर यहां पे बी सेट में एक्स इज अ नेचुरल नंबर 6 से बड़े, 7 8 9 और 10 से छोटे। इस केस में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो यानी कि हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि एम्प्टी सेट होगा। और एम्प्टी सेट को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पे इंटरसेक्शन बी 5 है। तो कभी भी अगर दो सेट के इंटरसेक्शन एम्प्टी होते हैं, 5 होते हैं, तब हम उन दो सेट्स को क्या बोलते हैं? उन सेट्स को क्या बोलते हैं जिन सेट्स का इंटरसेक्शन 5 होता है? डिसजॉइंट सेट। हम लोग डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। क्लियर है? डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। क्लियर है ना भैया आपको? चलिएगा, अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे इधर। A is 1 2 3 एंड B is 5। अब देखिए यहां पे कुछ भी कॉमन ही नहीं है, क्योंकि इसके पास तो कुछ बेचारे के पास है ही नहीं। तो कभी भी अगर आप 5 के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो इंटरसेक्शन 5 आता है। तो ये हमने आपको प्रॉपर्टी ऑफ 5 या प्रॉपर्टी ऑफ एम्प्टी सेट में भी लिखवाया था। तो कभी भी अगर 5 के साथ आप इंटरसेक्शन लेंगे तो 5 आएगा। यूनिवर्सल सेट के साथ आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो वापस से ए सेट, सॉरी देखिएगा, ये इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज हमने आपको लिखवाई थी, है ना, इंट्रोडक्शन लेक्चर में, कि अगर 5 के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो 5 आ जाएगा। सेट अपने ही साथ इंटरसेक्शन लेगा तो सेट इटसेल्फ आ जाएगा। सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ होगा तब भी ए ही आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर एक कोई सेट इज द सबसेट ऑफ बी बोल रखा है तो इंटरसेक्शन करते समय छोटा सेट आता है, यानी कि ए आ जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने आपको लिखवाई भी थी, ठीक है ना। बाकी ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आप नोट करते चलिए, है ना, नोट करते चलिए। ये छोटी छोटी सी बातें हमने आपको लिखवाई भी थी। तो ए इंटरसेक्शन 5 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो फिफ्थ केस में आंसर कितना है? 5 है। देखिए सॉल्यूशन सिर्फ यही है, सॉल्यूशन सिर्फ यही है। ये तो सब क्या है? ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लिखवा देते हैं। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा। चलिए तो आगे चलते हैं, क्योंकि बेहद ही आसान क्वेश्चन है। तो फोर्थ और फिफ्थ दोनों ही केस में 5 इज द आंसर ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब यहां पे सिक्स्थ क्वेश्चन में कुछ सेट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, और आपको 5 पूछ रहा है, सॉरी इंटरसेक्शन पूछ रहा है। तो इंटरसेक्शन के अंदर हम लोग कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। देखिए ए और बी के बीच में कॉमन क्या है? ए और बी के बीच में 7 कॉमन है, एक तो चेक कर लो, 9 कॉमन है, चेक कर लो, 11 कॉमन है, चेक कर लो, ठीक है ना। 7 9 और 11 कॉमन है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा? 7 9 और 11 आ जाएगा, ठीक है। ऐसी बी इंटरसेक्शन सी की बात करेंगे भैया, बी इंटरसेक्शन सी की बात करेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी में बहुत ध्यान से देखेंगे, बी और सी में क्या कॉमन है? 11 यहां पे भी है, यहां पे भी है, 13 यहां पे भी है, यहां पे भी है, ठीक है ना। और कुछ तो कॉमन नहीं है ना। तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ जाएगा भैया आपका? 11 और 13, ठीक है। सो बहुत ही बेसिक बच्चों, मतलब सही मायने में ये साइंस या ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर 5वीं क्लास, 5वीं तो बहुत छोटा, बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी, बट 9th क्लास के बच्चों को भी पढ़ाया जाए तो ये सब चीजें तो कॉमन लेना है, जोड़ना है सेट को, ये सब काम तो कोई भी कर देगा, ठीक है। तो बहुत बेसिक स्तर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो 7 9 11 और 11 और 13 आपका आंसर है, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी,
अच्छा, कभी भी तीन सेट का इंटरसेक्शन है, तो जैसे ए इंटरसेक्शन सी सॉल्व करते हैं, ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा भैया, ए और सी सेट में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या आपको, सिर्फ और सिर्फ 11 है ना, 3 5 7 9 इधर नहीं है इधर भी नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन सी कितना हो गया भैया, 11 हो गया। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, कभी भी अगर तीन सेट का या तीन से ज्यादा सेट का इंटरसेक्शन है तो आप 2 एट अ टाइम करके सॉल्व करिए। तो देखिए ए इंटरसेक्शन सी तो उधर से लेके आए हैं अभी हम लोग, 11 है, इंटरसेक्शन डी, अब डी कितना है 15 और 17। अब देखिए कुछ भी कॉमन ही नहीं है तो यहां पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, नथिंग इज कॉमन तो 5, ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा हमारा 5, ठीक है, तो 5 and 11 इज द आंसर, ठीक है, क्लियर है, क्लियर हो रहा है भैया आपको, जल्दी से बताइएगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको धड़ल्ले से क्लियर हो रहा होगा, तेजी से क्लियर हो रहा होगा, हाँ या ग्रेट, ओके, सो ऐसा लग रहा है कि हम दौड़ सा रहे हैं, है ना, दौड़ सा रहे हैं, है ना, ऐसा लग रहा है कि पहली क्लास के क्वेश्चन पे टिक 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 टिक, है ना, कभी देखा है आपने, वो बच्चों का शौक होता है पुरानी कॉपीज चेक करते हैं ऐसे टिंग 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 टिंग, है ना, पूरी कॉपी भांट देते हैं। एक दफे क्या हुआ मेरी कॉपी थी, वो पुरानी नहीं थी नई थी, चेक होनी थी स्कूल में समर वेकेशन के बाद, और मेरे घर पे जो है बुआ जी के लड़के आए हुए थे, उन्होंने भैया पेल दिया, है ना, राइट 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 राइट, हमको पता है हमने कैसे पूरी कॉपी दोबारा बनाई और उसको पेला, बहुत बहुत पेला, चलिए सो बी इंटरसेक्शन डी, है ना, बी इंटरसेक्शन डी देखेंगे, तो बी और डी में कुछ कॉमन है क्या भैया, देखिए 7 9 11 13, ये 13 पे इसकी कहानी खत्म हो जा रही है और डी 15 से शुरू हो रहा है ना, सो बेसिकली बी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 नथिंग इज कॉमन, तो 5 इज द इंटरसेक्शन, ठीक है। फिर यहां देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए कितना है भैया हमारे पास, ये है 3 5 7 9 11, ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। अब देखिए बी यूनियन सी में बी और सी के अंदर क्या क्या कॉमन है, 11 और 13, तो बी यूनियन सी कितना होगा भैया, बी यूनियन सी 7 9 11 13 15, है ना, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सी। अब देखेंगे कॉमन क्या है, कॉमन देखेंगे 7 9 और 11 कॉमन है, तो आंसर क्या आ जाएगा 7 9 एंड 11, ठीक है, क्लियर है क्या, जल्दी से बोल दीजिए, क्लियर है एवरीवन, चलिए, तो 5 and 7 9 11 विल बी द आंसर। मजा आ रहा है एक्सरसाइज करने में, है भैया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है मजा, जल्दी से बता दीजिए, आ रहा है ना मजा, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, चलिए स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ए बी सी एंड डी, यहां पे अगेन वही सेम सेट्स हैं और ए इंटरसेक्शन डी पूछ रहा है भैया, ए सेट 11 पे खत्म है कहानी और डी सेट की 15 से शुरू है, तो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी करते हैं, तो ए आपका 3 5 7 9 11 रहेगा, ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन बी यूनियन डी के साथ, तो देखिए बी और डी में कुछ कॉमन है क्या, नहीं भैया, 7 9 11 13 यानी कि सभी एलिमेंट्स ऑफ बी एंड सभी एलिमेंट्स ऑफ डी, ठीक है, ये यूनियन हो गया। अब अगर आप बहुत देखें, ध्यान से देखें, तो ये 3 एलिमेंट्स यहां पे रिपीट हो रहे हैं और हमसे इंटरसेक्शन पूछा गया है, तो हम क्या कहेंगे 7 9 एंड 11। अच्छा, कई बार क्या होता है बच्चों, जब हम लोग इजी क्वेश्चंस कर रहे होते हैं ना, कई बार हम गलत भी कर देते हैं, ये ध्यान रखना आप एग्जाम में, जब आपको ऐसा लगेगा कि आप 100 में से 100 पूरे नंबर ला सकते हो, तभी नहीं आएंगे, एक गलती तो आप ऐसा कर ही दोगे ना, एक गलती आप ऐसा कर दोगे, ठीक है, तो 5 and 7 9 11, ठीक है, जैसे यहां पे हमने सही लिखा ना, हाँ ठीक है, तो एक आधी गलती भावनाओं में बह के गलत हो सकती है, एक आधी गलती भावनाओं में बह के गलत हो सकती है, ठीक है। चलिएगा स्टूडेंट्स, तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्या करेंगे भैया, यहां पे हम लोग
ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना भी है 7 9 11, 7 9 11, ठीक है ओके। इसका इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ, तो बी यूनियन सी कितना होगा मेरे भाई, अब देखो 11 13 यहां भी है यहां भी है, तो इसको रिपीट नहीं करेंगे, 7 9 11 13 एंड 15। अब इसके बीच में इंटरसेक्शन देखो 7 9 11, 7 9 11, ठीक है 7 9 11, तो ये है आपका इंटरसेक्शन। ठीक है भैया, क्लियर है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखते हैं 10th, चलिए स्टूडेंट्स तो देखते हैं अब यहां पे कैसे करेंगे ए यूनियन डी। अब देखिए ए यूनियन डी कितना हो जाएगा 3 5 7 9 11, ए सेट के सभी एलिमेंट्स ले लिए एंड डी सेट के सभी एलिमेंट्स ले लो 15 और 17, और इसका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ है ना, तो बी यूनियन सी कितना है भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे, बी यूनियन सी कितना हो जाएगा, बी सेट के सभी एलिमेंट 7 9 11 13 और सी सेट के सभी एलिमेंट, तो 11 और 13 तो रिपीट नहीं होंगे, तो 15 आ जाएगा। अब यहां पे अगर हम देखें तो भैया इंटरसेक्शन ले रहे हैं, कॉमन आएगा 7 9 11 और 15, 7 9 11 और 15, तो इंटरसेक्शन क्या आ गया 7 9 11 और 15, चेक कर लो, क्लियर है 7 9 11 और 15, क्लियर है क्या भैया, ठीक है। और भी पार्ट्स हैं क्या, और भी पार्ट्स हैं क्या, नहीं, तो 7th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो हाफ ऑफ द एक्सरसाइज इज डन, है ना, इन अ वेरी फास्ट मेथड, ठीक है, इन अ फास्ट मोड। सो 7th क्वेश्चन स्टार्ट ऑनवर्ड्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो वीडियो को पॉज करके एक बार जरा आप लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स तो देखते हैं 7th क्वेश्चन, वो कहता है कि इफ ए इज दिस सेट, बी इज दिस सेट, सी इज दिस सेट एंड डी इज दिस सेट, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी। देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ए इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। फिर बी क्या है हमारे पास, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर यानी कि 2 4 6 8, ठीक है ना, एंड सो ऑन। सी क्या है हमारे पास, ऑड नेचुरल नंबर यानी कि 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। एंड डी क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर यानी कि 2 3 5 7, ठीक है ना, 11, ठीक है, तो एंड सो ऑन। अब वो कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, आपको ए और बी के अंदर का इंटरसेक्शन निकालना है ना, तो देखिए ए के अंदर सारे नेचुरल नंबर है और बी के अंदर सारे इवन नेचुरल नंबर है, तो इनका अगर इंटरसेक्शन लेंगे, कॉमन लेंगे, तो देखिए यही एलिमेंट्स कॉमन आएंगे, यानी कि पूरा का पूरा बी सेट ही कॉमन आएगा, तो यानी कि इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, और वी कैन से बी सेट क्या है, x इज इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, इवन नेचुरल नंबर्स, है ना, x इज इवन नेचुरल नंबर्स। और इनफैक्ट आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको रोस्टर फॉर्म में दिखाना है तो आप a इंटरसेक्शन b को ऐसे भी दिखा सकते हो ना, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ठीक है बच्चों, ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप दिखा सकते हो। नाउ ए इंटरसेक्शन सी पूछ रहे हैं आपसे, क्या पूछ रहे हैं आपसे, ए इंटरसेक्शन सी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन सी, ए के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स हैं, सी के अंदर सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, तो अगर कॉमन लेंगे तो देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ए और सी का कॉमन क्या है भाई, 1 यहां पे भी है, यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है, यहां पे भी है, 5 यहां पे भी है, यहां पे भी है, ठीक है ना, 7 यहां पे भी है, 7 यहां पे भी है, तो यानी कि ए इंटरसेक्शन सी के इंटरसेक्शन में क्या आएगा, वापस से सी सेट ही आ जाएगा। और सी सेट क्या है, सी सेट इज द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, है ना, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। और अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में भी शो करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे,
सी सेट को लिख देंगे ना, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है बच्चों? क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो यानी कि बी आया पहले का आंसर और दूसरे का सी आया आंसर। ठीक है, अच्छा और भी चीजें हैं, और भी पार्ट है। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन डी में, तो देखिए अगर देखिए ए सेट के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, डी सेट के अंदर सिर्फ प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर्स बेसिकली सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो इट इंप्लाइज कि ए इंटरसेक्शन डी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो छोटे वाला सेट आएगा ना भैया, है ना भैया? अगर डी ए सेट का सबसेट है तो उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? छोटे वाला सेट। तो यहां पे भी ए इंटरसेक्शन डी क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। बेसिकली इन दोनों में कॉमन क्या आएंगे? प्राइम नंबर्स आएंगे। ठीक है, ऐसी बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए बी में इवन नेचुरल नंबर है, सी के अंदर ऑड नेचुरल नंबर है, कॉमन कुछ हो ही नहीं सकता भैया। बी और सी का इंटरसेक्शन, आप देखो इसके बीच में कुछ कॉमन हो सकता है क्या? इसमें सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो यानी कि यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई। ठीक है ना, इट्स पाई। तो यानी कि थर्ड का आंसर डी और चौथे का आंसर पाई। ठीक है, क्लियर है सभी को? जल्दी से बताइएगा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। चलिए आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, फर्दर प्रोसीड करते हैं। ओके, तो और भी पार्ट हैं इसके। अब वो कह रहा है बी इंटरसेक्शन डी। अब देखिए बी के अंदर इवन नेचुरल नंबर्स हैं और डी के अंदर प्राइम नंबर हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा आपको भी पता है, हमने आपको बताया था कि हमें अब ऐसा, देखिए बी इंटरसेक्शन डी के अंदर क्या चाहिए हमको? इवन एंड प्राइम चाहिए, है ना? ऐसा चाहिए जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। ठीक है ना, इवन भी हो और प्राइम भी हो। ठीक है, सो इवन एंड प्राइम, तो एकमात्र सिर्फ 2 इवन प्राइम नंबर होता है। ठीक है ना, एकमात्र 2 क्या होता है? इवन प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो इसलिए बी इंटरसेक्शन डी में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर सी इंटरसेक्शन डी की बात करते हैं। तो जितने भी, अब देखो उसने क्या कहा? ऑड प्राइम नंबर चाहिए। सी इंटरसेक्शन डी की बात कर रहे हैं वो, तो आपको क्या चाहिए? ऑड प्राइम नंबर चाहिए ना, ऑड प्राइम नंबर इंटरसेक्शन। तो यहां पे क्या आएगा? ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में दिखाएंगे, तो 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन लिखना पड़ेगा। यह रोस्टर फॉर्म में ऐसे दिखा सकते हैं कि x इज एन ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, तो ऐसे करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका इंटरसेक्शन को दिखा सकते हैं ना, इंटरसेक्शन को दिखा सकते हैं। क्लियर है बच्चों? जल्दी से बताइएगा। तो जब हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो दोनों सेट की प्रॉपर्टीज को कंबाइन कर दे रहे हैं, है ना, कि भैया ऑड भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो फटाफट से भी नोट करते हुए चलेंगे। तो 2 एंड x इज एन ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, क्लियर है बच्चों? जल्दी से बताइएगा। शैल वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? वेरी गुड, वेरी गुड। 8th क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं? जिनका इंटरसेक्शन क्या होता है? पाई होता है। ऐसे सेट्स को हम लोग डिसजॉइंट बोलते हैं। ठीक है ना, जिनके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो। तो अब बहुत ध्यान से देखेंगे इनमें से कौन कौन से सेट्स डिसजॉइंट हैं। तो देखिए एक सेट तो 1 2 3 4 है। ठीक है ना, लेट से इसको हमने ए बोल दिया। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर। अब अच्छा इसमें बेसिकली ओहो ठीक है, हर पार्ट में पेयर दे रखा है। ठीक है, तो पहले पार्ट देखते हैं ना, पहला पार्ट देखते हैं। 1 2 3 4 पहला सेट है। दूसरा सेट क्या है भैया? नेचुरल नंबर 4 या 4 से बड़ा, 6 या 6 से छोटा। तो 4 5 6, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा मेरे भाई? 4 4। तो 4 क्या है? कॉमन है। तो 4 कॉमन है, तो इसलिए ये वाले सेट्स तो डिसजॉइंट नहीं है ना, दीज आर नॉट डिसजॉइंट। तो जहां पे पाई आ जाए इंटरसेक्शन, वो सेट्स डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। So these are not disjoint.
डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है ना, दिस आर नॉट डिसजॉइंट। दिस इज द फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। AEIOU, ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन अगर देखें हम CDEF, तो देखिए यहां पे भी E कॉमन है, तो यानी कि E आ जाएगा, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है। दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, ये भी डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, ठीक है ना, दीज आर नॉट डिसजॉइंट। थर्ड केस देखते हैं बच्चों, थर्ड केस देखते हैं। x इज एन इवन इंटीजर एंड x इज एन ऑड इंटीजर। अब देखो यहां पे साफ साफ पता चल रहा है कि ये डिसजॉइंट है, क्योंकि इवन इंटीजर में और ऑड इंटीजर में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। या एक तरफ इवन नंबर्स, एक तरफ ऑड नंबर्स, कॉमन लोगे कुछ नहीं आएगा, है ना। तो थर्ड केस में ये डिसजॉइंट सेट्स है ना, दीज आर द डिसजॉइंट सेट्स एज इनका जो इंटरसेक्शन है वो कितना है, पाई है। x इज एन इवन इंटीजर intersection with x is an odd integer, इनका इंटरसेक्शन क्या हो गया भैया, पाई हो गया है। अब क्योंकि 5 हो गया है तो दीज टू सेट्स विल बी कॉल्ड एज डिसजॉइंट। डिसजॉइंट क्या होंगे, ये दोनों सेट डिसजॉइंट होंगे, सो डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है ना। थर्ड केस में डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर है भैया, सभी को क्लियर है? जल्दी से बताइएगा, फटाफट से चीजों को नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। चलें आगे, जल्दी से बता दो, चलें आगे, जल्दी से बता दो। ठीक है, 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 ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। 9th क्वेश्चन, ठीक है ना, इसमें डिफरेंस ऑफ द सेट पूछा गया है, डिफरेंस ऑफ द सेट्स पूछा गया है, ठीक है। क्या भाई, चलिए तो डिफरेंस ऑफ द सेट पूछा गया। देखिए ए सेट के अंदर से बी सेट के एलिमेंट्स को घटा देना। अब देखिए ए और बी, ए सेट के अंदर से बी सेट के एलिमेंट्स को घटाना है, लेकिन घटाओगे तो वो जब आपको पता होगा कि ए और बी में कॉमन क्या है। तो देखिए 4 वहां है, यहां नहीं है, 8 वहां है, यहां नहीं है, 12 वहां है, हाँ यहां पे भी है, तो ये कॉमन है। फिर 15 वहां है, 16 वहां है, यहां पे नहीं है, 20 वहां पे, यहां पे नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली जब आप a माइनस बी करते हो तो आप ए सेट के अंदर से ए और बी में जो कॉमन है उसको हटा देते हो, सो ए सेट के अंदर से 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 में से अब आप क्या घटाओगे, ए और बी में जो कॉमन है यानी कि 12 को घटा दोगे। तो इसका मतलब है ना, तभी तो क्या हुआ, ए सेट के अंदर से बी सेट के अंदर जो मौजूद एलिमेंट्स है वो हटा दिया आपने। तो बी सेट के अंदर जो मौजूद है वो ए में भी तो होने चाहिए, तभी तो हटाओगे। तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 3, 6, 9, 15, 18, 21, ठीक है भैया, क्लियर है। तो ऐसे करके हमने a माइनस बी निकाल दिया, ठीक है। सिमिलरली, वेरी सिमिलरली, क्या अगर हमें a माइनस सी चाहिए तो मैं a सेट के अंदर से a इंटरसेक्शन c को हटा दूंगा, a सेट के अंदर से a इंटरसेक्शन c को हटा दूंगा। अब देखिएगा a और c में कॉमन क्या क्या है, 2 यहां है, यहां नहीं है, 4 यहां है, यहां नहीं है, 6 यहां है, यहां पे है, फिर 8 यहां है, यहां नहीं है, 10 यहां है, यहां नहीं है, 12 यहां है, यहां पे भी है, 14 यहां है, यहां नहीं है, 16 यहां है, यहां पे नहीं है। सो बेसिकली ए सेट के अंदर से आप क्या करोगे, ए और सी के बीच में जो कॉमन है यानी कि 6 और 12 कॉमन है ना, इसको आपको हटाना है। तो यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा, 3, 9 है ना, 6 तो 12 तो हट गए ना, तो 3, 9, 15, 18, 21। क्लियर है बच्चों, क्लियर है? क्या आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे? जल्दी से बता दीजिए। 3, 9, 15, 18, 21, 3, 9, 15, 18, 21। सो वहां पे कितना है, 3, 6, 9, 15, 18, 21 और 3, 9, 15, 18, 21, ठीक है, क्लियर है? जल्दी से बताइए।
वेरी गुड। चलिए तो अब स्टूडेंट्स नाइन्थ का थर्ड और फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो यहां पे भी क्या करना है बच्चों, हमें a माइनस डी करना है ना। ए सेट के अंदर से a और d में जो कॉमन है उसको आपको हटा देना है। अब देखिए a और d में क्या क्या कॉमन है, 5 10 15 20, 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 है और 20 भी नहीं है ना, तो 15 कॉमन है। तो बेसिकली a सेट के अंदर से 15 हटा दो आप, यानी कि 3 6 9 12 15 18 21 में से आप 15 हटा दो तो कितना हो जाएगा, इट इज 3 6 9 12 18 21। इज दैट क्लियर? जल्दी से बता दीजिए, इज दैट क्लियर क्या बच्चों? क्लियर है? वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, b माइनस ए है ना, b माइनस ए करना है। तो अब b और a में क्या कॉमन है? ठीक है, b माइनस ए का मतलब क्या भैया कि b सेट में से आप b इंटरसेक्शन a घटा दोगे, यानी कि b और a में जो कॉमन है उसको घटा दोगे। तो b और a में कॉमन क्या है, 4 8 12 16 20, तो 12 यहां पे भी है और यहां पे भी है। ठीक है, ठीक है, तो b सेट यानी कि 4 8 12 16 20 में से 12 हटा देना है, यानी कि आपके पास आ जाएगा 4 8 16 और 20। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, क्लियर है सभी को? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो 3 6 9 12 18 21 और 4 8 16 एंड 20। ठीक है, और भी पार्ट्स हैं क्या इसके? अच्छा, अभी और भी पार्ट्स हैं, चलिए करते हैं। पॉज द वीडियो स्टूडेंट्स टू नोट इट डाउन। ठीक है, तो और पार्ट्स भी इसके निपटा देते हैं, और भी पार्ट्स निपटा देते हैं। ठीक है, चलिएगा स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं c माइनस ए। तो c में से आपको क्या करना है, c इंटरसेक्शन a को घटा देना है। तो c में एक सेकेंड चार्जर कहाँ है हमारा, जल्दी से बता दीजिए। ये रहा चार्जर, ये रहा। ओके, चलिए, तो C इंटरसेक्शन है। अब C और A में क्या कॉमन है भैया, देखिएगा 6 कॉमन है एक तो, और 12 कॉमन है भैया, और बस। तो C सेट में से यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 और 16, इसमें से C इंटरसेक्शन A यानी कि 6 और 12 को हटा देंगे। मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, 6 को हटा दिया, 12 को हटा दिया, तो इट इज 2 4 8 10 14 एंड 16। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। क्लियर है बच्चों? तो 2 4 8 10 14 16, 2 4 8 10 14 16। ऐसे d माइनस ए का कैसे निकालेंगे हम लोग, d माइनस ए। सो d माइनस ए हम लोग निकालेंगे, d में से d इंटरसेक्शन a को हटाएंगे। मतलब d सेट क्या है, 5 10 15 20। ठीक है, 5 10 15 20, इसके अंदर से d इंटरसेक्शन a। अब देखो इसके और इसके बीच में कॉमन क्या है, d और a के बीच में कॉमन क्या है, सिर्फ 15। तो यहां से 15 हटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 10 20, 5 10 20। चेक कर लो, 5 10 20। क्लियर है? जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा 9th क्वेश्चन, यानी कि जो कि बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ सेट्स पे बेस्ड था, वो भी हमने निपटा दिया है। चेक कर लो। अच्छा, 9th क्वेश्चन में भी और भी पार्ट्स है। कितने पार्ट्स है भैया? ओहो, 4 पार्ट्स और हैं। ओहो, 6 पार्ट्स और हैं। ओ ठीक है भैया, 9th में तो अभी 6 पार्ट्स और हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट 2 पार्ट्स और करेंगे, नेक्स्ट 2 पार्ट्स और करेंगे। ठीक है,
चलिए, तो B माइनस सी, यानी कि B में से B इंटरसेक्शन C को घटाना है। यानी कि B और C में क्या कॉमन है? अब देखिएगा, 4 कॉमन है, 8 भी कॉमन है, ठीक है, और 12 भी कॉमन है, 16 भी कॉमन है, ठीक है, 4 चीजें कॉमन है। सो B में से आपको, यानी कि 4, 8, 12, 16, 20 में से आपको कॉमन कितनी चीजें हैं? 4, 8, 12, 16 ही है ना, 4, 8, 12, 16। तो ये घटा देना है, तो बचेगा क्या बच्चों? इट इज 20 बचेगा। ठीक है भैया, जल्दी से बता दीजिए। अब स्टूडेंट्स B माइनस डी निकालेंगे, B माइनस डी निकालेंगे, तो B माइनस डी कितना हो जाएगा? इट इज सिंपली व्हाट वी कैन से कि 4, 8, 12, 16, 20। अब B और D में क्या कॉमन आएगा बच्चों? बहुत ध्यान से देखेंगे, है ना। बेसिकली B में से हम लोग B इंटरसेक्शन D को हटाएंगे, यानी कि इट इज 4, 8, 12, 16 और 20 में से कॉमन क्या है? B और D में क्या कॉमन है? 20 कॉमन है मेरे भाई, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है। बेसिकली 4 और 5 का जो एलसीएम है वो 20 है, तो 20 ही कॉमन है। इधर 4 के मल्टीपल है, उधर 5 के मल्टीपल है, सो 20 घटा देंगे। सो अगर हम, वैसे तो मैं डिफरेंस से आपको कराना चाह रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हम स्टार्टिंग से देखते तो उधर 3 के मल्टीपल है, इधर 4 का मल्टीपल है, इधर 2 के मल्टीपल्स है, उधर 5 के मल्टीपल्स है। तो कॉमन क्या होता है? एलसीएम वाली टर्म्स कॉमन होती है ना। जैसे 3 के मल्टीपल में और 4 के मल्टीपल में क्या होगा? 12 और 12 के जो मल्टीपल्स हैं वो कॉमन आएंगे, तो तभी यहां पे और वहां पे सिर्फ और सिर्फ 12 कॉमन आ रहा था, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 4, 8, 12, 16। सो यानी कि एक आंसर आएगा 20 और एक आएगा 4, 8, 12 और 16। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए, क्लियर है सभी को? ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? ग्रेट। चलिए, तो ऐसी तरीके से और भी पार्ट्स सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार जरा ये 2 पार्ट्स आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th पार्ट, ठीक है। तो C माइनस बी करना है आपको, यानी कि C में से बेसिकली C इंटरसेक्शन B आपको घटा देना है, ठीक है। तो अब C और B में क्या क्या कॉमन है बच्चों? बहुत ही ध्यान से देखेंगे। C और B में यहाँ पे 2 के मल्टीपल है, यहाँ पे 4 के मल्टीपल है, तो 4 कॉमन आएगा, 12 कॉमन आएगा, और 4 कॉमन आएगा, 12 कॉमन आएगा, और 16 भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 16 भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। सो अगर आप देखें तो C सेट के अंदर से, यानी कि 2 से लेके 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, यहां से लेके यहां तक, और सबट्रैक्ट क्या कर रहे हैं? C इंटरसेक्शन B, यानी कि C इंटरसेक्शन B के अंदर क्या आएगा भैया? 4, 12 और 16 है ना, 4, 12 एंड 16। तो ये सबट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? यानी कि 4, 12 और 16 घट गए, तो इसका मतलब व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 2, 6, 8, 10, 14, ठीक है। तो 2, 6, 8, 10, 14 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। अब D माइनस बी बोला है करने को भैया, तो D में से B घटाना है। तो सबसे पहले तो D में से B घटाना है, और D माइनस D इंटरसेक्शन B, है ना। अब D में से B घटाना है, तो अगर आप देखेंगे B और D के अंदर सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है, यानी कि 20, ठीक है। सो D के अंदर से, यानी कि 5, 10, 15 और 20 में से आपको 20 घटाना है, तो कितना हो जाएगा ये? 5, 10 और 15 आ जाएगा। तो यानी कि 2, 6, 8, 10, 14 एंड 5, 10 एंड 15। अच्छा, हमारे पास सॉरी C और B में भैया 8 भी कॉमन था बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे। C और B में 8 भी कॉमन था, 4 भी कॉमन था, 8 भी कॉमन था, 12 भी कॉमन था, और 16 भी कॉमन था, ठीक है। तो हमसे गलती हुई, हमने सिर्फ 4, 12 और 16 रखा और हमने 8 नहीं रखा ना। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन आसान होते हैं उसमें बहुत गलती होती है। तो 8 भी घट जाएगा ना, 8 भी घट जाएगा, तो 8 नहीं आएगा,
तो 2 6 10 और 14 आएगा। ठीक है, 2 6 10 और 14, तो 2 6 10 14 एंड 5 10 15। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही केयरफुली आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे, फर्दर प्रोसीड करेंगे। वेरी गुड, अब आगे चलते हैं, और आई थिंक इसके 12 के बाद भी पार्ट है क्या? नहीं, तो 2 और रिमेनिंग पार्ट्स हैं। तो C माइनस डी निकालना है, तो C माइनस डी निकालना है, तो C में से क्या करेंगे हम लोग? बेसिकली C इंटरसेक्शन D को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो C क्या है भैया? C बड़ा लंबा सेट है, 2 4 6 8 10 12 14 16, और C और D के अंदर क्या क्या कॉमन है? तो 5 है उधर, नहीं है, 10 है, ठीक है 10 है, और 15 है, नहीं है, 20 है, नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ 10 कॉमन है, तो 10 हटा दो आप इसके अंदर से, तो आपके पास आ जाएगा 2 4 6 8 12 14 एंड 16। ठीक है, 2 4 6 8 12 14 एंड 16। क्लियर है? जल्दी से बताइएगा। क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। 2 4 6 8 12 14 16। ऐसे डी में से सी घटाना है, तो अब देखते हैं बच्चों, डी में से सी घटाना है, तो डी के अंदर से हम लोग क्या करेंगे? डी और सी का इंटरसेक्शन घटाएंगे डी में से। तो डी और सी का इंटरसेक्शन क्या भैया? कॉमन क्या है भैया डी और सी में? सो 10 कॉमन है एक तो, ठीक है, और डी और सी में और क्या क्या कॉमन है? 10 कॉमन है, 10 ही कॉमन है ना। तो डी यानी कि 5 10 15 20 में से आप 10 को हटा दोगे, है ना। और हाँ, अभी हम लोगों ने डी इंटरसेक्शन सी निकाला तो था, 10 ही तो है, ठीक है। सो 5 15 एंड 20 आ जाएगा। तो डिफरेंस ऑफ सेट में आई होप 2 4 6 8 12 14 16 एंड 5 15 20। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स में आई होप कि आपको सभी के सभी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई होंगी, और आपको ये भी दिख गया होगा कि जो गलतियां होती हैं वो आसान क्वेश्चंस में होती हैं। एक क्वेश्चन में तो हमारी भी हो गई है ना। तो फटाफट से स्टूडेंट्स इसको नोट करिएगा प्लीज। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो हम लोग तो डिफरेंस के इतने धुरंधर क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो कर देते हैं, x में से अगर y घटाना है तो बेसिकली x में से x इंटरसेक्शन y घटाना होगा। तो x सेट क्या है? a b c d है, और इसमें से इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो देखिए a यहां है, यहां नहीं है, b यहां है, यहां भी है, c यहां है, यहां नहीं है, d यहां है, यहां भी है। तो यानी कि कॉमन क्या है भैया? b और d कॉमन है, तो b और d घट जाएंगे, यानी कि आपको a और c मिल जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर है? जल्दी से बोलिएगा, जल्दी से बोलिए, क्लियर है? ओके। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, y माइनस एक्स, ठीक है। तो y माइनस एक्स देखेंगे, y माइनस एक्स। नाउ y माइनस एक्स का कैसे करेंगे बच्चों? बहुत ही ध्यान से समझेंगे। y में से हम लोग y इंटरसेक्शन x घटा देंगे। अब देखिए, y इंटरसेक्शन कहो, x कहो, या x इंटरसेक्शन y को, बात एक ही है, यानी कि कॉमन अब भी b और d रहेगा। तो यानी कि f b d और g माइनस y इंटरसेक्शन x क्या होगा? अभी भी b और d ही होगा। तो इट इज f और g हो गया, ठीक है। सो AC एंड FG, AC एंड FG। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? जल्दी से बताइएगा, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़िएगा। x इंटरसेक्शन y, तो ये तो हम बता ही चुके हैं ऑलरेडी कि भैया b और d क्या है? कॉमन है, तो b एंड d, ठीक है। सो x इंटरसेक्शन y में b एंड d आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये तो रिलेटिवली बहुत ही आसान था, इसके बड़े भाई हम लोग सॉल्व कर चुके हैं 9th पार्ट में। चलिए, तो 11th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। जरा क्वेश्चन को रीड करिएगा, सभी लोग बच्चे पढ़ेंगे यार जरा 11th क्वेश्चन को। क्या कहता है वो कहता है कि इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, अगर r क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है।
एंड क्यू क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है ना, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो कह रहा है कि आर माइनस क्यू क्या होगा भैया, यानी कि रियल नंबर में से अगर रैशनल नंबर हटा दोगे तो क्या बचेगा। अगर रियल नंबर में से रैशनल नंबर हटा दोगे भैया, रियल नंबर के अंदर दो ही तरह के नंबर होते हैं मेनली, एक रैशनल और दूसरा इररैशनल, ठीक है ना। हमने आपको बताया था ना, इवन इंटीजर्स भी रैशनल की कैटेगरी में ही आ जाते हैं। तो अगर रियल नंबर में से रैशनल हटा दोगे तो सेट ऑफ इररैशनल नंबर मिलेगा आपको, सेट ऑफ इररैशनल नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। बोलिए जल्दी से, ठीक है। चलिए, तो आर माइनस क्यू क्या होगा, सेट ऑफ इररैशनल नंबर, ठीक है। क्लियर है बच्चों। चलिए तो आगे चलते हैं। ओके, तो 12th क्वेश्चन में वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसजॉइंट सेट्स। तो देखो, जब भी किसी दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा तो डिसजॉइंट बोलेंगे। तो हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो देखिए, इनके बीच में 3 कॉमन है, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, लेकिन हमें क्या कहा गया है कि ये डिसजॉइंट सेट्स है, तो इसका मतलब ये फॉल्स बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं, ठीक है ना, ट्रू नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। ट्रू कब होते हैं, जब इंटरसेक्शन क्या आता, फाई आता, इंटरसेक्शन क्या आता, फाई आता, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखते हैं। अब देखिए, यहां पे डिसजॉइंट सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता। अब यहां तो साफ साफ ए कॉमन है, तो ए कॉमन होने की वजह से इंटरसेक्शन में ए आ जाएगा, तो ये इसका मतलब डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। डिसजॉइंट सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। बट यहां पे तो कॉमन है, तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ठीक है ना। तो रीजन लिखेंगे भैया कि एस ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन विद ए बी सी डी, इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, हमारा ए आ जाएगा, इसीलिए क्योंकि इनका इंटरसेक्शन ए आ गया है तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहां पे देखते हैं बच्चों। अब देखिए, ये ऑड नंबर्स है 3, 7, 11, 15, ये इवन नंबर्स है 2, 6, 7, 10 एंड 14। तो इनके बीच में कुछ वैसे भी कॉमन नहीं आ सकता, है ना, नथिंग इन कॉमन। तो डिसजॉइंट सेट्स है, यस ट्रू, यस ट्रू, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए तो आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी हैव। अगेन यहां पे भी ये इवन नंबर्स हैं, ये ऑड नंबर्स हैं, तो ये क्या हुए, आपस में डिसजॉइंट हुए, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। तो दिस इज ट्रू, दीज आर द डिसजॉइंट सेट्स, यस दीज आर द डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ हो जाती है हमारी 1.4 एक्सरसाइज खत्म। होपफुली आपको मजा आया होगा। क्वेश्चन सॉल्व करते समय बड़े इजी क्वेश्चंस थे, इसलिए समटाइम्स वी वर फास्ट, समटाइम्स वी वर स्लो, बट उम्मीद करता हूं आपको सबको अच्छा लगा होगा लेक्चर। सो सेशन को लाइक कीजिएगा और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये लेक्चर शेयर करिएगा, और कुछ भी आपको फील हो, है ना, प्लस माइनस कमेंट करिएगा। एंड मिलता हूं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ब्यूटीफुल लेक्चर, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।